क्या बात है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, रोशनी ने पूरी शांति से कहा। उसे बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। अतीत में इस तरह की खबर से उसे थोड़ी तकलीफ हो सकती थी, लेकिन अभी उसे सच में इसे लेकर कोई खास भावना महसूस नहीं हो रही थी। एक तो ये कि उसे इसकी आदत हो चुकी थी। दूसरा और ज़्यादा ज़रूरी कारण ये था कि आज उसका मूड बहुत अच्छा था। इतना अच्छा कि अगर वो कोई बुरी खबर भी सुन ले तो वो उसे आसानी से नज़रअंदाज कर सकती थी। क्या तुम मुझे यही बताना चाहती थी? रोशनी, क्या तुम सच में ठीक हो? निशा को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि रोशनी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। उसके लिए रोशनी एक राजदार थी, जो उसे उसके माता पिता के बाद उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बनाती थी। वो किसी भी कीमत पर रोशनी को आहत होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। अगर तुम मुझे नहीं भी बताती तो भी मैं कल खबर देख ही लेती। या तुम्हें लगता है कि रिया इतने बड़े अफसर को पाकर मीडिया में खबर छपवाने का मौका छोड़ देगी? वो अपना रुतबा बढ़ाने और साथ ही मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ेगी। वो रिया को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसके स्वभाव के साथ वो अपना नाम ऊंचा करने और साथ ही किसी को कुचलने का मौका कैसे चूक सकती थी? कल तक खबर देखने का इंतजार करने से बेहतर है कि तुमने मुझे बता दिया। तुम सच में ठीक हो? निशा उलझन में थी, क्योंकि उसकी आवाज काफी सुलझी हुई लग रही थी और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपनी उदासी को छिपा रही है। तुम गुस्सा नहीं हो? रोशनी ने अपने कंधे उचकाए और शांति से कहा। मैं गुस्सा क्यों होंगी? ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसकी फिल्म में पैसा लगाया है। ये उनका पैसा है, वे इसे जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ यही बताने के लिए कॉल किया था, है ना? रोशनी का दिल बिल्कुल शांत था, जैसे कि वो शांति की मूरत हो। ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं फोन रख रही हूँ, नहाने का समय हो गया है। रुको। इससे पहले कि वो फोन काटती, निशा ने उसे रोक लिया। क्या हुआ? रोशनी उलझन में रुक गई। फोन की दूसरी तरफ 1 सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद उसने पूरी गंभीरता से कहा, जन्मदिन मुबारक हो। 1 साल और बड़ी हो गए। हाँ मजाक कर रही हूँ। तुम्हें हमेशा 18 साल की रहने, खुशी और आनंद और हर दिन अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, सच में ये 3 सबसे सीधे और सच्चे आशीर्वाद थे। रोशनी के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसकी चमकीली आंखें मुस्कुरा रही थीं। शुक्रिया, मैंने तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा कुरियर से भेज दिया है। पुराने नियम, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया था। ये कल पहुंच जाएगा। अपना पैकेज लेना मत भूलना। निशा उसे हर साल जन्मदिन का तोहफा भेजती थी, जो हमेशा कुछ सस्ता लेकिन विचारशील होता था। विदेश में बिताए कठिन सालों के दौरान उसकी कुछ ही खुशियों में से ये अंदाजा लगाना होता था कि वो उसके जन्मदिन पर क्या भेजेगी। जरूर, मैं तुम्हें कभी खाने पर ले चलूंगी। ठीक है, जब मैं थोड़ी कम व्यस्त रहूंगी तब इस बारे में बात करेंगे। खैर, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी। मैं काफी देर से बाहर हूँ, घर वाले शायद परेशान हो रहे होंगे। फोन की दूसरी तरफ मौजूद इंसान व्यस्त लग रहा था और वाक्य बूढ़ा करने की कुछ ही देर बाद कॉल कट गई। रोशनी ने अपना फोन रखा, तभी सिमरन का मैसेज भी आ गया। उसे जन्मदिन की बधाई देने के अलावा उसने एक बड़ा लाल लिफाफा या डिजिटल शगुन भेजा। सिमरन के अलावा उसे धीरे धीरे अपने कई जानने वाले दोस्तों से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिलने लगी थी। रोशनी ने वो लाल लिफाफा स्वीकार किया और निशा द्वारा बताई गई उस खबर को वो पहले ही अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। उसने अपने कपड़े उठाए और नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चल दी। कुछ ही मीटर दूर स्टडी रूम में मीटिंग कर रहे उस आदमी का फोन भी वाइब्रेट हुआ, जिस पर किसी खास इंसान का मैसेज आया था। मीटिंग में उच्च स्तर के अधिकारी अपने ताज़ा वित्तीय डेटा की रिपोर्ट दे रहे थे, जबकि आर्यन हाथ में पेन लिए मेज पर हल्का हल्का टैप कर रहा था। उसका ध्यान रिपोर्ट पर नहीं था और उसने अपने फ़ोन पर एक नज़र डाली। जब उसने स्क्रीन पर रोशनी का नाम देखा तो उसने तुरंत अपना पेन नीचे रख दिया और अपने बगल में रखा मोबाइल फ़ोन उठा लिया। कैसा रहा? क्या रोशनी मेरे बताए हुए रोमांटिक गिफ्ट से इम्प्रेस हुई? क्या तुम लोगों ने मौका पाकर कुछ इलो इलो किया? उसे ये जानने के लिए नाम देखने की ज़रूरत नहीं थी कि ये मैसेज किसने भेजा है। साफ तौर पर ये विजय था। आर्यन ने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया और फ़ोन को वापस मेज़ पर रख दिया। फिर उसकी नज़र अनजाने में ही बगल में रखे पानी के गिलास पर पड़ी। ये पानी का गिलास। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों के पोरों ने ग्लास के किनारे को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अभी भी उस छोटी सी औरत की भीनी भीनी महक बसी हो, जो बहुत ही स्वाभाविक और सुकून देने वाली थी। सोचकर देखा जाए तो पहाड़ से लौटने के बाद आज रात वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो सरप्राइज़ तैयार किया था उससे वो बहुत खुश थी? लेकिन ऐसा लगा कि रोशनी ने उस हार के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो आसमान के तारों और उस जले हुए स्टेक डिनर में ज्यादा मगन थी। शायद उसे वो हार उतना पसंद नहीं आया। आर्यन ने अपनी बाहें से कोड़ी, जैसे कि वो जिंदगी की किसी बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हो, और वो गहरी सोच में डूब गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो अधिकारी बोल रहा था, उसने अपनी 5 मिनट की बात पूरी कर ली थी, लेकिन उसे दूसरी तरफ बैठे बॉस से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय बॉस की तनी हुई भौहें और असंतुष्ट चेहरा देखकर वो ठंडे पसीने से भीग गया। अपने रुमाल से बार बार माथा पोंछते हुए और खुद में हिम्मत जुटाते हुए उसने अपनी आवाज़ नीची की और बोला, मिस्टर आर्यन, इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें मैं पक्के तौर पर सुधारता रहूंगा।
डेटा के एकदम सटीक ना होने के अलावा क्या कुछ और भी है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं सुधार करूं? क्या रोशनी को जन्मदिन का तोहफा पसंद नहीं आया? क्या मुझे इसकी भरपाई के लिए उसे एक और तोहफा भेजना चाहिए या अगली बार तक इंतजार करना चाहिए? मिस्टर आर्यन, अधिकारी ने उस गरिमापूर्ण आदमी के जवाब के लिए काफी देर तक इंतजार किया। वो उलझन में था और मन ही मन अपनी रिपोर्ट को कई बार दोहरा रहा था, लेकिन उसे ऐसी कोई गलती नहीं मिली जिससे बॉस नाराज हो सके। उसके पैर कांपने लगे। मिस्टर आर्यन, क्या मुझे कुछ और सुधारने की जरूरत है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हुआ है, इसलिए उसने हिम्मत करके खुद ये एक सुझाव दिया। अगर आप मुझे एक और दिन दें तो मैं इसे तुरंत दोबारा बना दूंगा। आर्यन ने ठुड्डी पर हाथ रखे था। उसके होंठ कसकर दबे हुए थे और उसके चेहरे की रेखाएं तनी हुई थी। उसकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें बता रही थीं कि वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। अधिकारी और ज्यादा घबरा गया और दांत पीसते हुए उसने अपना प्रस्ताव बदल दिया। नहीं, एक दिन नहीं। अगर आप मुझे बस एक रात का समय दें तो मैं पक्के तौर पर सुबह तक एक संतोषजनक रिपोर्ट दे दूंगा, मिस्टर आर्यन। उसकी भटकी हुई गहरी आंखें आखिरकार होश में आई। उसने उस अधिकारी की तरफ तिरछी नजर से देखा। उसके होंठ हल्के से खुले। कोई जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है। अगर उसने अच्छा काम किया था तो बॉस अभी इतने असंतुष्ट और परेशान क्यों लग रहे थे? अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि बॉस सच कह रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे। उसने सावधानी से कहा, नहीं मिस्टर आर्यन, मुझे पता है कि मुझ में कई कमियां हैं। मैं कल फिर से एक नई रिपोर्ट तैयार करके आपको दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना, तुमने अच्छा काम किया है। उसने कहा, अपना फोन उठाया और खड़ा हो गया। आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है, बाकी के लिए बस मुझे रिपोर्ट ईमेल कर देना और मैं कल जवाब दूंगा। मीटिंग रूम में बैठे उच्च स्तर के अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। सभी की आंखों में हैरानी साफ झड़क रही थी। इसका मतलब है आज रात की मीटिंग खत्म हो गई। आमतौर पर अगर बॉस शाम को कोई मीटिंग करते थे तो वो आधी रात तक चलती थी। अभी तो सिर्फ रात के 9:30 बजे थे और ये खत्म हो गई। बस इतना ही। आर्यन ने इस बात की परवाह किए बिना कि वो क्या सोच रहे हैं अपने निर्देश खत्म किए और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। आर्यन ने साइड में रखा, अपना फोन उठाया और कॉल करने के लिए खिड़की के पास चला गया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ मौजूद इंसान विजय ने लगभग तुरंत जवाब दिया और कॉल कनेक्ट होते ही सवालों की बौछार कर दी। कैसा रहा? हाथ देने वाला मेरा बताया हुआ तरीका काम आया ना? तुमने अभी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या तुम और रोशनी रोमांस पे बिजी थे? तुम इतनी जल्दी फ्री हो गए? इतनी जल्दी? मुझे तो शक हो रहा है। आमतौर पर आर्यन इतना खतरनाक दिखता था। भले ही वो खतरनाक ना हो, लेकिन जो आदमी इतने सालों से किसी लड़की से दूर रहा हो, उसे कम से कम थोड़ा ज्यादा समय तो बिताना ही चाहिए था। कम से कम 1 घंटा। उसने केवल 10 मिनट पहले मैसेज भेजा था और आर्यन ने इतनी जल्दी वापस कॉल कर दिया। इतने सालों का इंतजार सिर्फ 10 मिनट के लिए, विजय ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तुम थोड़ा समय निकालकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप क्यों नहीं करवा लेते? आर्यन की कनपटी की नसें तन गई, 2 बार फड़की और उसकी आवाज गहरी और भारी हो गई। अपना मुंह बंद रखो। मुझे चुप कराने के लिए कॉल क्यों किया? क्या अब हम टेलीपैथी से बात कर रहे हैं? मैं साफ कर दूं, मैं बिल्कुल सीधा साधा लड़का हूं। मेरा किसी लड़के के साथ कोई दिमागी कनेक्शन नहीं हो सकता, समझे? वो सच में निडर था। आर्यन उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आ गया। रोशनी को वो हार पसंद नहीं आया। मुझे उसकी जगह क्या भेजना चाहिए? फोन की दूसरी तरफ 3 सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर एक अविश्वास से भरी आवाज फूट पड़ी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो भाई? उस हार की कीमत 8 करोड़ है। तुमने लगभग उसके लिए आसमान से तारे तोड़ कर दे दिए। कौन सी औरत ऐसे प्रलोभन से बच सकती है? 8 करोड़ कोई 800 रुपए नहीं होते। इतनी सोच और कीमत वाला तोहफा पाकर कौन खुश नहीं होगा? उस लंबे और हैंडसम आदमी ने अपनी भुआई तक नहीं उठाई और बेपरवाही से जवाब दिया। उसे नहीं पता कि उस हार की कीमत कितनी है, तो तुमने इतना महंगा तोहफा खरीदा और बिना कुछ खाए बस इसे दे दिया। विजय उसके तर्क से हार गया। उसने सोच में अपना माथा पकड़ा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रोशनी को ये हार पसंद नहीं आया? क्या उसने तुम्हें बताया? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने भी वो हार देखा था। उसका डिजाइन बहुत ही अनोखा था, सादगी भरा लेकिन लग्जरी से भरपूर। यहाँ तक एक आदमी होने के नाते भी उसे वो पसंद आया था। किसी औरत को वो पसंद ना आए उसका कोई मतलब नहीं बनता था। आर्यन फर्श से फसाड तक बनी शीशे की खिड़कियों के सामने खड़ा था और दूर की रोशनियों को देख रहा था। नहीं, बिना उसके कहे तुम्हें क्या पता चला कि उसे ये पसंद नहीं आया? विजय थोड़ा हैरान था, तभी उसके दिमाग में ख्याल आया। मुझे मत बताना कि तुमने खुद ही मान लिया कि उसे ये पसंद नहीं आया क्योंकि रोशनी ने ऐसा नहीं कहा। चोरी पकड़ी गई। उसकी खामोशी विजय के लिए हाँ के बराबर थी, जिसने सरदर्द के खात कहा। भाई सच में मैं तुमसे हार मान गया। तुम किसी को जन्मदिन का तोहफा देते और तोहफे की कीमत का जिक्र तक नहीं करते। तुम उनसे अपने पसंद जाहिर करने की क्या उम्मीद करते हो? क्या वो तुम्हारे दिए हुए हार को गले से लगाकर अपनी आंखें चमकाते हुए कहे कि वाह 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 मुझे बहुत पसंद है? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर तुम तोहफा देते हो और सामने वाला बस उसे स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा मैं शर्त लगा सकता हूँ कि रोशनी ने जरूर कहा होगा कि उसे पसंद आया है। भले उसने खास तौर पर तुम्हारे दिए गए तोहफे का जिक्र ना किया हो, लेकिन उसने कम से कम इतना तो कहा ही होगा कि उसे पसंद आया है। उस छोटी सी औरत की खुशी न छिपाने वाली वो तस्वीर आर्यन के दिमाग में घूम गई जब उसने कहा था कि उसे ये बहुत 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 पसंद है। अचानक उसका गला सूख गया और फोन पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। अगर रोशनी ने कहा है कि उसे पसंद आया तो मतलब उसे तुम्हारा भेजा वो तोहफा पसंद आया है। विजय ने एक और बात जोड़ी। भले उसने ना कहा हो कि उसे पसंद आया है, लेकिन जब तक वो खुश लग रही थी इसका मतलब उसे पसंद आया है। खुश लग रही थी? क्या पूरी रात मुस्कुराते रहना खुशी में गिना जाता है? विजय की बातों से उसके दिल की तनी हुई नसें धीरे धीरे शांत होने लगी। कॉल की दूसरी तरफ मौजूद इंसान अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन आर्यन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अचानक कॉल काट दी। उसके कानों के पास अब वो शोरगुल नहीं था
और दुनिया शांत हो गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया, फिर अपनी ऑफिस की मेज पर रखी फाइलों के ढेर पर नजर डाली और अपना फोन वापस रख दिया। उसने अभी अभी मीटिंग खत्म की थी और अब मीटिंग जारी रखने के लिए सभी को वापस बुलाना नामुमकिन था। चूंकि कोई योजना तय नहीं हुई थी, इसलिए कुछ और करना बस समय की बर्बादी होगी। आर्यन स्वाभाविक रूप से अपने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अगर विजय यहाँ होता तो वो पक्के तौर पर फिर से शिकायत करता। चाहे काम हो या ना हो, जब भी रोशनी आसपास होती है तो फिर कोई काम नहीं होता। लिविंग रूम में रोशनी अभी नहाकर आई थी और उसने गेमिंग का एक राउंड शुरू कर दिया था। जब वो खुशी खुशी गेम में सब पर हावी हो रही थी, तभी अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई उसे घूर रहा है। ध्यान भटकने की वजह से उसके हाथ तालमेल नहीं बिठा पाए और सामने वाले ने उस पर घात लगाकर हमला करने का मौका ले लिया। वो किरदार जो अभी अभी नौसिखियों को शानदार ढंग से कुचल रहा था, वो झाड़ियों में गिर गया और दुश्मन जो शायद उसके पिछले हमलों से बौखलाया हुआ था, उसने अपनी हताशा निकालने के लिए बेशर्मी से उसकी लाश पर 2 बार पैर पटका। लानत है! रोशनी काश मना रही थी कि वो उठकर अगले 500 सालों तक लड़ सके, लेकिन सिर में गोली लगने के बाद वो कुछ नहीं कर सकती थी। जो होना था वो हो गया, भले ही ये कितना भी निराशाजनक तो ना हो। बस एक और इंसान और वो पूरी टीम का सफाया करके जीत हासिल कर लेती। जीत के इतने करीब आकर हारना ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। हार मानते हुए उसने उस इंसान को ट्रॉफी उठाते देखा जिसने उसे स्नाइप किया था और वो चिढ़कर रुक गई। वो उस इंसान की तरफ मुड़ी जो अचानक उसके पीछे आ गया था, जो उसके गेम हारने का कारण था। आर्यन, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? इतनी जल्दी? उसने सोचा था कि वो आज रात 12 बजे तक ओवरटाइम करेगा। क्या अभी 10 से थोड़ा ही ज्यादा समय नहीं हो रहा था? बीच में ही मीटिंग खत्म करने वाले उस आदमी ने पलक तक नहीं झपकाई और बेपरवाही से जवाब दिया, जिससे रोशनी हैरान रह गई। उसने जब उसे दवा दी थी, तब से लेकर उसके नहाने तक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही बीता था। उसने सिर्फ 1 घंटे में अपना सारा काम खत्म कर लिया था। क्या उसके काम करने की रफ्तार डरावनी नहीं थी? उस आदमी को देखकर जिसने उसकी उम्मीद से पहले ही अपना काम खत्म कर लिया था और फिर उस गेम को ललचाई नजरों से देखते हुए जिसका उसने केवल 1 ही राउंड खेला था, वो हिचकिचाई। क्यों ना तुम थोड़ा पानी पी लो और आराम कर लो? वो गेम में बहुत बुरी तरह मरी थी और इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जीत वापस पाना चाहती थी। हालांकि उस लंबे और स्वाभिमानी आदमी ने उसकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया, बल्कि उसके करीब आकर उसके बगल में बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, तुम क्या खेल रही हो? रोशनी ने देखा कि जिस टीम ने अभी अभी उसे बेरहमी से मारा था, वे उसे फिर से गेम खेलने के लिए इनवाइट कर रहे थे। उनकी खुली चुनौती का सामना करते हुए वो बदला लेने के लिए वापस जाने को बेकरार थी। बिना ऊपर देखे उसने उसे समझाया, ये एक गेम है, एक शूटिंग गेम जिसके नियम बहुत आसान हैं। बस किसी के हाथों मरने से बचो और जीतने के लिए आखिर पल तक जिंदा रहो। ये अभी बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग इसे खेल रहे हैं। क्या तुम एक राउंड आजमाना चाहते हो? जब वो विदेश में थी उसने सब कुछ किया था, जिसमें गेम लाइव स्ट्रीमर के रूप में काम करना भी शामिल था, लेकिन वापस आने के बाद से उसने लंबे समय से अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया था। चूंकि आज रात वो इतनी उत्तेजित थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी और समय बिताने के लिए उसे कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने गेम खेलने के बारे में सोचा। रोशनी ने बस शिष्टाचार के नाते पूछा था, उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी खेलेगा। आखिरकार आर्यन के रुतबे के साथ गेम खेलना, जो समय और जीवन की बर्बादी है, पक्के तौर पर उसकी कोई दिलचस्पी का विषय नहीं होगा। लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जरूर। रोशनी, जिसने उसे यूं ही इनवाइट किया था, चुपचाप उसके लिए जगह बनाकर हार मानते हुए बोला, तुम सच में खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे बगल में बैठती हूँ और तुम्हें बताती हूँ इसे कैसे खेलना है। आर्यन उस जगह बैठ गया जो उसने अभी अभी खाली की थी। उसकी काली आंखें उसके गुलाबी लैपटॉप को देख रही थी। उसे पहले ऐसे भड़कीले रंग सबसे ज्यादा नापसंद थे, अब किसी वजह से उसे ये काफी प्यारा लग रहा था। क्या ऊपर वाला तुम्हें इनवाइट कर रहा है? हाँ, ये वही ग्रुप है जिसके साथ मैं अभी गेम खेल रही थी, लेकिन वे एक टीम है और मैंने अभी घात लगाकर उनमें से ज्यादातर को मार गिराया था, इसलिए अब वे मुझे कुचलने के लिए एक नया राउंड शुरू करना चाहते हैं। आर्यन के लंबे और खूबसूरत हाथ को अपने माउस पर रखे देखकर रोशनी के कान शर्म से लाल हो गए और उसने खांसते हुए अजीब सी झिझक के साथ समझाया, मेरे कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशंस बस ठीक ठाक हैं। तुम्हें इसे इस्तेमाल करना शायद बहुत स्मूथ ना लगे। अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी हो रही है तो तुम अपना खुद का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहने के बाद ही उसे याद आया कि आर्यन ने पक्के तौर पर अपने कंप्यूटर में ये गेम डाउनलोड नहीं किया होगा। हाँ, गेम के इंस्टॉलेशन पैकेज को फिर से डाउनलोड करना बहुत बड़ा झंझट होगा। वैसे गेम खेलने के लिए मेरा कंप्यूटर काफ़ी होना चाहिए। बस एक बार कोशिश करके देखो और अगर ये सच में काम नहीं करता है तो हम तुम्हारे कंप्यूटर पर स्विच कर सकते हैं।
कोई बात नहीं। एक बार कोशिश करने के बाद आर्यन ने पाया कि वो जिस सिस्टम का आमतौर पर इस्तेमाल करता था उसकी रोशनी के कंप्यूटर की रिस्पॉन्स स्पीड बस औसत थी, एक बहुत ही साधारण सी स्पीड, खासकर उन टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स की तुलना में जिनका वो आदी था। इससे पहले कि रोशनी उसे रोक पाती, उसने देखा कि आर्यन ने पूरे शांत दिमाग से इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक कर दिया है। अरे रे, तुमने इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट कर लिया? तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पहले गेम के लिए एक नया राउंड शुरू करना ही सबसे अच्छा रहता। वे गेम में सबसे पहले मुझे स्नाइप करना चाहते हैं। तुम्हारे सीधे एक्सेप्ट करने का मतलब है कि सामने वाले लोग पक्के तौर पर इसे चुनौती मानेंगे और वे तुम्हें बाहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगर उनमें काबिलियत है तो मुझे गेम से बाहर होने में कोई एतराज नहीं है, उसने भी परवाही, शांत और पूरे आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, ये गेम वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो कि बस आमने सामने की लड़ाई है। एक मैच में कई सौ लोग होते हैं जो कई छोटी छोटी टीमों में बटे होते हैं। वे ग्रुप वाले खिलाड़ी पक्के तौर पर एक ही टीम में होंगे। बेशक हम भी एक टीम में होंगे, लेकिन हमारी तरह जल्दबाजी में बनी टीम में वैसी समझ और तालमेल नहीं होगा जैसा एक साथ खेलने के आदी लोगों में होता है। तुम पर घात लगाकर हमला करना बहुत आसान होगा। क्या तुम जीतना चाहती हो? ऐसा लगा जैसे आर्यन ने उन गेमिंग नियमों में से कुछ भी नहीं सुना। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाकर उससे पूछा। रोशनी रुक गई, उसकी गहरी आंखों में देखते हुए, और बिना कुछ सोचे समझे अपनी पलकें झपकाईं और ईमानदारी से बोली, हाँ, मैं जीतना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है, जीतना कौन नहीं चाहता। वो ना सिर्फ जीतना चाहती थी बल्कि गेम में उन्हें वापस कुचलना भी चाहती थी। उस दबंग आदमी ने अपनी नजरें हटा ली, उसके पतले होंठ हल्के से मुड़ गए। मैं समझ गया। वो क्या समझ गया? वो पहली बार ये गेम खेल रहा था और शायद ये उसकी जिंदगी में कोई कॉम्पिटिटिव गेम खेलने का पहला मौका था। असल जिंदगी में आमने सामने की लड़ाई में उसे यकीन था कि आर्यन पक्के तौर पर नहीं हारेगा, लेकिन ये आखिर एक वर्चुअल दुनिया थी। गेम खेलना इस बारे में नहीं है कि कोई इंसान असल जिंदगी में कितना ताकतवर है या प्रभावशाली है। जब तक आपके गेमिंग स्किल्स अच्छे हों, आप हावी हो सकते हैं। उसे डर था कि कहीं गेम का एक राउंड हारने पर इस इंसान के जीवन के सारे सिद्धांत ही ना पलट जाएं। गेम तो पहले ही शुरू हो चुका था। नहीं आर्यन, सच कहूँ तो मैं ज्यादा जीतना नहीं चाहती। रोशनी ने अपनी समझदारी के विरुद्ध जाकर घबराहट में कहा। आर्यन ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गेम की स्क्रीन पर ध्यान लगाते हुए प्लेन की स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, मुझे कहाँ से कूदना चाहिए? तभी रोशनी को देर से एहसास हुआ कि गेम शुरू हो चुका था। उसने घबराहट में एक जगह चुनी। उसे बताया कि पैराशूट के लिए दिशा कैसे चुननी है, सुरक्षित रूप से कैसे उतरना है, लोगों को कैसे खोजना है, और काफी जद्दोजहद के बाद उनके किरदार आखिरकार प्लेन से कूदने और बेढंगे तरीके से जमीन पर उतरने में कामयाब हो गए। आर्यन, जल्दी से छुपने की जगह ढूंढो और देखो कि आसपास के घरों में कोई बंदूकें हैं या नहीं। रोशनी को चिंता थी कि अगर वे ज्यादा देर करेंगे तो दूसरे लोग पहले ही सारा सामान ढूंढ लेंगे। बाकी चीजों की परवाह किए बिना उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। समझाते समय उसने उसका हाथ पकड़े रखा और उसे बताया कि गेम में किरदार को कैसे कंट्रोल करना है। आमतौर पर तुम्हें लकड़ी के बक्सों में या आसपास खड़ी कारों में सामान मिलेगा। बस उनकी तरफ चलकर जाओ और अगर वहां कुछ होगा तो स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा। उसे उठा लो और फिर दूसरों के घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से सावधान रहेगा। उस लड़की की भीनी भीनी महक आर्यन तक पहुंची और उसकी आंखें धीरे धीरे और गहरी हो गईं। उसने अपने अंदर उठ रही उस गर्माहट को काबू में किया और अपना पूरा ध्यान वापस गेम पर लगा दिया। क्या तुम्हारा मतलब इससे है? लानत है, ये तो बहुत जल्दी हो गया। अविश्वास से रोशनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे इतनी जल्दी बंदूक मिल गई। लेकिन सच में स्क्रीन पर वो एक बंदूक ही थी। हाँ, यही है। बंदूक के अलावा एक और खुशकिस्मती थी, दवा की एक बोतल। उस दवा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम्हें गलती से चोट लग जाती है तो तुम खुद को हील करने के लिए इसे पी सकते हो, रोशनी ने कहा। आर्यन ने वो दवा भी रख ली। रोशनी ने मैप के निशानों पर नजर डाली और अपनी आवाज धीमी की। इस इलाके में बहुत सारे लोग उतरे हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम किसी की नजर में ना आओ। शुरुआत में ही घात लगाकर मारा जानो सच में बहुत बुरा लगेगा। उसे नहीं पता था कि जिस टीम के साथ उन्होंने पहले ग्रुप बनाया था वो इस इलाके में उतरी थी या नहीं, लेकिन अगर वे यहाँ उतरे थे तो ये एक बड़ी मुसीबत होगी। बगल में रखे हेडसेट से खड़खड़ाहट और बातचीत का शोर आ रहा था। आर्यन ने उस तरफ देखा। वो तुम्हारी टीम के लोगों की आवाज है। गेम में आसानी से बात करने के लिए तुम अपने आप ही अपनी टीम के लोगों के साथ वॉइस चैट से जुड़ जाते हो। क्या तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? कोई जरूरत नहीं है। रोशनी ने अंदाजा लगा लिया था कि उसे इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने चुपचाप कंप्यूटर की आवाज म्यूट कर दी, बस यही उम्मीद कर रही थी कि वो गेम में बहुत बुरी तरह से न मरे।
जब वे बात कर रहे थे, आर्यन गेम के बेसिक कंट्रोल्स को मोटे तौर पर समझ चुका था। उसने गेम में अपने किरदार को कई इमारतों के बीच से निकाला और काफी सारे हथियार और सामान इकट्ठा कर लिए। स्नाइपर राइफलें, बुलेट प्रूफ वेस्ट और जल्द ही उसका बैकपैक सभी जरूरी चीजों से भर गया। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे अकेले खिलाड़ी जो भेड़ों की तरह छोटे और मोटे होते हैं, उन पर घात लगाकर हमला करना मेरा सबसे पसंदीदा काम है। रोशनी ने उसकी किस्मत पर थोड़ी जलन के साथ टिप्पणी की और उसके बगल में बैठकर उसे धीरे से चेतावनी दी। उस छोटी मोटी भेड़ आर्यन ने अपनी बंदूक कंधे पर रखी और उस पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करने वाले एक खिलाड़ी का सर गोलियों से उड़ा दिया। रोशनी ने अपना माथा छुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसी का सर अभी अभी गोलियों से उड़ा दिया गया हो। लानत है, क्या वो इतना खतरनाक था? तभी उसने देखा कि सच में खतरनाक होना किसे कहते हैं। वो देखती रही जब याओ 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 रोशनी नाम का वो खिलाड़ी गेम में तूफान की तरह आगे बढ़ा, किसी भगवान की तरह खिलाड़ियों को मार गिराते हुए। अगर सामने कोई भी आए तो उसे मार गिराओ। उसने इस राउंड में अपने किल्स से सबको हैरान कर दिया था। वो बेरहम था। उसने न केवल दुश्मनों को बल्कि अपने खुद की टीम के कई लोगों को भी गोलियों से भून डाला। उसकी स्नाइपिंग एकदम स्थिर, सटीक और खूंखार थी। रोशनी ने देखा कि उसका नाम लीडर बोर्ड पर सबसे ऊपर जगमगा रहा था। बीच बीच में स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस पॉपअप हो रहे थे। याओ 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 रोशनी ने सिंगल हैंड AKB को मार दिया है। याओ 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 रोशनी ने आई एम योर डैड को मार दिया है। याओ 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 रोशनी ने द प्रिटीस्ट बॉय ऑन द स्ट्रीट को मार दिया है। पूरी स्क्रीन लगभग उसके किल्स से भर गई थी। पब्लिक स्क्रीन पर कई लोगों ने शिकायत करने के लिए लाउड स्पीकर्स खरीदे। लानत है, हम 3 लोग एक ही इंसान के हाथों मारे गए। क्या तुम यकीन कर सकते हो? ये औरत पक्के तौर पर हैक्स इस्तेमाल कर रही है ना? हर बार सिर्फ एक गोली और सीधा हेडशॉट। मुझे याद है कि ये आईडी किसी गेम स्ट्रीमर की थी। हाँ, क्या गेम स्ट्रीमर्स अब इतने खतरनाक हो गए हैं? नौसिखियों को इस तरह से तंग करना बहुत ही क्रूर है। रोशनी ने पूरी तरह से गेम में खोए उस आदमी को देखा जो गेम में लगातार किल्स बटोर रहा था। उसे साइड से देखने पर उसके शाही और खूबसूरत नैन नक्शे दिखाई दे रहे थे और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि वो पहली ही बार में इतना स्वाभाविक खिलाड़ी होगा। अगर वो इस तरह का खेलता है तो क्या मैं कभी उसके सामने कुछ भी खेलने की हिम्मत कर पाऊंगी? आधे घंटे बाद रोशनी को आखिरकार वो ट्रॉफी मिल ही गई जो वो चाहती थी और इसके अलावा उसने उस आदमी को कुचलने की अपनी इच्छा पूरी कर ली थी जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था और फिर उसकी लाश को रौंदा था, क्योंकि आर्यन ने सिर्फ दुश्मन टीम के 200 खिलाड़ियों के सिर ही नहीं उड़ाए थे बल्कि उसने उनकी लाशों के ऊपर से गुजर कर ऐसा किया था। दूसरी तरफ से गालियों की बौछार हो रही थी। गेम का वो राउंड खत्म हो गया। रोशनी ने खुद को मिले MVP को देखा और धोखाधड़ी के लिए काटे गए अंकों की चेतावनी देने वाले सिस्टम की बीप डीप की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसने उसका माथा छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आर्यन, क्या अभी भी तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? कुछ बेहतर महसूस कर रहे हो? उसका कोमल हाथ उसके माथे पर टिका हुआ था जिससे उसे हल्की सी ठंडक मिली। उस शाही आदमी ने अपनी आंखों में दिख रहे कातिलाना भाव को दूर किया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आवाज भारी थी। अब बेहतर है। रोशनी ने उसकी आंखों में थकान की झलक देखी, खड़ी हुई और कहा, तुम यहाँ बैठो और थोड़ा आराम करो। मैं कुछ सुइयां लाती हूँ और तुम्हें एक्यूपंक्चर का इलाज देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। उसकी कलाई पकड़ ली गई और उसे अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए खींच लिया गया। मैं बहुत बेहतर हूँ, कोई जरूरत नहीं है। रोशनी ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। उसका दिल जो पूरी रात आसमान में उड़ रहा था, खासकर तब जब उसने उसका सम्मान वापस पाने में मदद की थी, अब और भी बेहतर महसूस कर रहा था। एक्यूपंक्चर केवल तभी के लिए नहीं होता है जब तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो। दर्द दूर होने पर भी ये किया जा सकता है ताकि अगली बार दर्द को गंभीर होने से रोका जा सके। वैसे भी मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। या फिर तुम सोना चाहते हो? अगर वो सोना चाहता है तो फिर बात खत्म। आर्यन ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। उसके पतले होंठ कसकर एक साथ दबे हुए थे। रोशनी की कलाई ढीली पड़ गई और उसके होंठ का कोना हल्का सा फड़क उठा। ठीक है, फिर वो समझ सकती थी कि वो अब सोना नहीं चाहता था। वो अपनी हमेशा इस्तेमाल होने वाली एक्यूपंक्चर सुइयां ले आई और उस थके हुए इंसान के एक्यूपंक्चर बिंदुओं का 1 घंटे से ज्यादा समय तक सावधानी से इलाज किया, यहाँ तक कि उसके फायदे के लिए उसे हेड मसाज भी थी। जब उसने अपना काम खत्म किया और पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी जो कह रहा था कि उसे सोना नहीं है, वो पहले ही सो चुका था और वो गहरी नींद में सो रहा था। जब उसने सुइयां निकाली तब भी वो नहीं उठा। रोशनी ने सारी सुइयां वापस रख दी और सोफे के सामने घुटनों की बल बैठ गई। उसकी चमकती आंखें सोए हुए इंसान को दिख रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में ही अपने सामने वाले इंसान के नक्शे और घेरे। उसका भरा हुआ माथा, पतली भौएं और आंखें
उसकी उभरी हुई नाक और पतले लेकिन खूबसूरती से तराशे गए होंठ जिन्हें देखकर किसी का भी मन उन्हें चूमने का कर जाए। वे दोनों ही इंसान थे, तो उसे ऐसा क्यों लगा कि भगवान ने इस आदमी को बनाते समय कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा था, वरना वो जहाँ भी देखे उसे उसमें कुछ कमी क्यों नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि आर्यन की त्वचा भी बेहतरीन थी, जिस पर एक भी दाग नहीं था। ये इतना परफेक्ट था कि उसमें रूम छिद्र तक नहीं थे। उसने कभी उसे कोई स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते नहीं देखा था, तो उसकी त्वचा इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। रोशनी ने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप उस आदमी के चिकने चेहरे को छुआ। बस एक चोरी छुपे किया गया छोटा सा स्पर्श, और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, किसी चोर की तरह घबराते हुए, और जोर से थूक निकला। खुद को ही हैरानी में डालते हुए वो सच में किस चुराना चाहती थी। रोशनी इस ख्याल से चौंक गई। वो जल्दी से खड़ी हो गई और अपनी जलती हुए चेहरे को ठंडा करने के लिए अपने हाथ से हवा करने लगी। वो भागकर अपने कमरे में गई और एक कंबल ले आई, जिसे उसने सोए हुए इंसान के ऊपर उड़ा दिया। उसके शांत चेहरे के सामने आकर वो खुद को रोक नहीं पाई और झुककर उस सोए हुए आदमी के माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया और धीरे से फुसफुसाई, गुड नाइट आर्यन। ये सब करने के बाद वो अपने कमरे की तरफ ऐसे भागी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने ये नहीं देखा कि उसके भागने के बाद सोफे पर लेटे आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसके होंठ के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उसने धीरे से उस जगह को छुआ जहाँ उसने किस किया था। उसकी आवाज़ ढेनी थी, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, नहीं तो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। मजाक कर रही हूँ, पर लाइक तो कर ही सकते हो। अगर आज 100 लाइक हो गए तो कल 2 एपिसोड डाल दूंगी पक्का।